जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो विद्या पब्लिकेशन की बुक है आपके पास, उस बुक में जो एक्सरसाइज 7B है, आज 7B करेंगे। हाँ दोस्तों, हम लोग समाकलन कर रहे हैं और समाकलन में 7A को हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। अगर 7A को अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि 7A में सारे फार्मूले हम बता चुके हैं और उसी फार्मूले का प्रयोग जो है आज हम लोग 7B में करने वाले हैं, ठीक है। बस सारे फार्मूले 7A के ही करेंगे, तो 7A को जरूर देख लीजिए। एक और ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ याद रखना, वैसे तो है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, तो प्रतिस्थापन कम करेंगे। आपको एक तरीका बता देते हैं। अगर कोई भी संख्या यक्स के गुणा में हो, अगर कोई भी संख्या यक्स के गुणा में हो तो उसको भाग में लिखेंगे, बस ये याद रखना, बस। और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे फार्मूले आप लोग तो पढ़ चुके हो, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन cos 3x dx। cos 3x dx, देखो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, sin 3x, जो भी x से गुणा में हो उसको भाग में लिखो, तो 1/3 sin 3x। तो ये हो गया आंसर। तो हमारे पास ऑप्शनल जो है, ऑप्शन चेक कर सकते हो, कोई ना कोई ऑप्शन तो करेक्ट है ही। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है e की पावर 5 - 3x dx। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर 5 - 3x प्लस c, जो भी x के गुणा में हो उसे भाग में लिखो, तो -1/3। बस ये आंसर हो गया, बस ये आंसर हो गया, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन 2 की घात 3x + 4 dx, ठीक। इस फार्मूले को आपको बता देते हैं, वैसे तो इसका कम प्रयोग किए हमने उसमें, तो इसलिए बता देते हैं। देखो एक फार्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन में a की पावर x dx, जो कि फार्मूला है a की पावर x बटे log a, ठीक। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे आप लोग, तो a की जगह आपके पास क्या है, 2 है, और x की जगह 3x + 4 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, थोड़ा समझना। a की जगह लिखोगे 2 और x की जगह 3x + 4 और बटे log a की जगह है 2। अब जो भी x के गुणा में हो उसको भाग में लिखोगे, तो ये हमारे पास 3, तो 2, ये हमारे पास 3, बस ये आंसर हो गया। हाँ, तो ऑप्शन देखोगे तो तीसरे का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास सही है, ठीक। समझ गए हो ना, सिंपल तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, एक एक नंबर है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास कि tan² x/2 dx, tan² x/2 dx। सबसे पहले tan² sin² और cos² का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे कि tan² x बराबर sec² x - 1। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग sec² x/2 - 1 dx, ठीक। हाँ, यहाँ पर sec² x का समाकलन होता है tan x। देखो 7A को देख लो, 7A में सारे फार्मूले बता चुके हैं, या तो फिर उस फार्मूले का नोट बना चुके हैं आप लोग, तो उस फार्मूले को सामने खोल लो और देख लो, मैच करा लो कि सही है कि नहीं। तो sec² x का समाकलन क्या होता है, tan x। तो tan x/2, जो x से गुणा में संख्या हो उसको भाग में लिखो, जो भाग में हो उसको गुणा में लिखो, तो इसको गुणा में लिखो, और -1 का समाकलन x + c, ठीक। क्लियर, आई होप समझ गए होंगे आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर डी एक्स। हालांकि ये प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से है। अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ई की पावर एक्स होता है, अगर ई की पावर एक्स की जगह कुछ और आ जाए घात में, जैसे ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स की घात फलाना, ई की घात एक्स की घात 10, कुल मिलाकर हमें चाहिए सुनना ई की घात एक्स चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, इसकी घात कुछ भी आ जाए, तो समझना कि उसका मतलब है कि भाई साहब ये संकेत कर रहा है कि इस भाई साहब को मानो। और एक चीज़, जैसे साइन एक्स है तो साइन यक्स होनी चाहिए। अगर साइन यक्स की जगह कुछ भी आ जाए तो इसका संकेत है कि यहाँ पर इस चीज़ को मानो। ठीक है, ये प्रतिस्थापन है। तो केवल साइन के लिए नहीं है, अगर साइन कॉस टेन किसी के लिए, सबके लिए यही रूल है। ठीक है, तो ये समझना। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा समझना, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है मान के लगाएंगे। क्या करके? मान के लगाएंगे, मानेंगे इसमें। तो माना ई की पावर एक्स होनी चाहिए, एक्स ना होकर एक्स क्यूब है तो इसी को मानोगे। तो माना एक्स क्यूब बराबर टी। और समाकलन में अगर किसी को मानते हैं तो अवकलन करते हैं, और अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं 5 में पढ़ चुके हम लोग, है ना। तो जो भी घात है उसे आगे लिखते हैं, उसकी घात से एक कम करते हैं, तो डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, इसको इसके बटे में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। तो थोड़ा समझना, ये जो एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, इसकी जगह हम लोग 1/3 डी टी लिखेंगे। तो लिखेंगे 1/3 को बाहर लिखो, ई की पावर एक्स क्यूब की जगह टी लिखो, और ये डी टी। ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी, तो लिखेंगे 1/3 ई की पावर टी प्लस सी। टी का मान ले लो, टी का मान है एक्स क्यूब, तो लिखेंगे 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ये आंसर समझ गए ना कि कैसे प्रतिस्थापन विधि हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अवकलन में तो एक ही चीज़ पढ़ रहे थे, समाकलन में कई चीज़ पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि, खंड से समाकलन, आंशिक, भिन्न, प्रगुण। ठीक है, देखना समाकलन के खेल। हाँ देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ई की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स और डी एक्स। ठीक, और डी एक्स। हाँ, हमने अभी क्या संकेत दिया आपको कि ई की पावर एक्स होनी चाहिए। अगर एक्स की जगह कुछ और हो जाए तो समझ जाओगे इसका संकेत है कि उसको मानो। तो हम लोग केवल उसी को मानते हैं, तो हम लोगों ने इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। तो माना √x बराबर टी। और आपको याद होगा कि हम बता चुके थे √x का समाकलन में अवकलन, सॉरी √x का अवकलन क्या होता है? 1/2 √x dx बराबर dt। तो इस दो को गुणा में पहुंचा दो, तो 1/√x और dx बराबर 2 dt। तो समझना, ये dx और ये इन दोनों की जगह, इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इन दोनों की जगह 2 dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 dt। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 को बाहर लिखो, ई की पावर √x की जगह लिखो t और ये dt। ई की पावर का ई की पावर होता है ये समाकलन, तो ई की पावर t प्लस सी। टी का मान रख लो, तो 2 ई की पावर √x और प्लस सी। यही है प्रतिस्थापन। ठीक है, ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। 7 में है हमारे पास कि इंटीग्रेशन x बटे √1 - x स्क्वायर और dx। ठीक, हाँ ये है। इसमें कैसे प्रतिस्थापन करेंगे थोड़ा समझना। इसमें हमेशा अधिकतर नीचे वालों को मानोगे, और नीचे वालों में जो जिसकी घात अधिकतम होगी या जिसकी घात कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे ई की घात, जैसे मान लो कि x की घात 5/2, x की घात 3/2, इसको मानोगे, या अधिकतम वाले घात को मानोगे। तो इसमें ना पूरे को मानेंगे हम लोग नीचे वाले को, और अधिकतर नीचे वालों को ही मानोगे आप लोग। तो माना 1 - x स्क्वायर बराबर टी। इन पूरे को तब मानोगे जब यहाँ पर अचर हो। अगर अचर ना हो, कोई चर हो जैसे x, तो केवल इसी को मानते हम लोग, केवल इसको मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अचर को इसलिए मान ले रहे, अचर का अवकलन क्या हो गया? 0 - x स्क्वायर का अवकलन 2x और dx बराबर dt। ठीक है, तो 2 को जो है इसके बटे में पहुँचा दो,
तो यक्स डी एक्स बराबर -1/2 dt। ठीक, तो यहाँ पर यक्स और डी एक्स को नहीं लिखेंगे, इनकी जगह -1/2 dt लिखेंगे। तो -1/2 dt बटे इस पूरे की जगह टी लिखेंगे तो √t, तो लिखेंगे -1/2 dt बटे √t का वो लिख सकते हैं टी की घात 1/2। घात माइनस में हो तो ऊपर होगा प्लस कर दोगे, और प्लस में हो तो ऊपर करने पर माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो लिखेंगे -1/2 इंटीग्रेशन टी की घात -1/2 dt। अब यहाँ पर फार्मूला यह यूज़ करेंगे, फार्मूला इस प्रकार से है इंटीग्रेशन x की घात n dx, जो कि है x की घात n+1/n+1। ठीक, तो ये सेम टू सेम, बस हमने क्या कहा था कि ये ऐसे समझ लो कि समाकलन में जो भी घात हो उसमें एक जोड़ के वही बटे में लिखेंगे, बस ये याद रख लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -1/2 टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो लिखेंगे यहाँ पर -1/2 टी की घात 2 एकम 2 से घटा दोगे तो 1/2 और ये भी 1/2 प्लस सी, इस 2 से 2 कैंसिल, घात 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट और टी का मान क्या है, टी का मान है 1 - x², तो 1 - x² और प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्या कहा आपको कि विद्या पब्लिकेशन बुक की एक ना खासियत है, बहुत मस्त तरीके से इन्होंने क्वेश्चन बना के सेकेंड बुक में क्योंकि बढ़िया बना के दिए इन्होंने। सेकेंड बुक में खासकर फर्स्ट बुक से सेकेंड बुक में क्वेश्चन इन्होंने एकदम लेवल ले लिए इन्होंने अच्छे से, क्योंकि 7A में भी हमने चेक किया, 7B भी चेक किया है कि इन्होंने क्वेश्चन को ना लो लेवल से हाई लेवल तक पहुँचाया है, तो बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक, 1 + x बटे cos स्क्वायर x, नहीं cos स्क्वायर x e⁻x dx। हाँ, हमने क्या कहा था अभी कि जैसे यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास cos स्क्वायर x होना चाहिए, और ये दे रहे हैं cos स्क्वायर x e⁻x, मतलब ये संकेत कर रहे हैं कि इन दोनों भाई साहब को मान लो, इनको मान लो। ठीक है, ये संकेत है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो इसी को मानेंगे। तो हमने माना, यहाँ पर माना x e⁻x बराबर t, इसे प्रथम मान लो, इसे द्वितीय मान लो। प्रथम फलन प्रथम द्वितीय का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक, dx बराबर dt। इसमें जो है e⁻x को ले लो कॉमन, तो e⁻x ले लेंगे कॉमन, तो x + 1 dx बराबर dt। तो देखो ऊपर इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, e⁻x 1 + x dx बराबर इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिखेंगे dt, तो ये पूरे को लिखेंगे dt बटे cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t ये होता है sec स्क्वायर t। हाँ, तो sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t, तो tan t प्लस c, t का मान रख लो, तो tan t की जगह रखेंगे हम लोग x e⁻x प्लस c, ये आंसर। आई होप आप लोग अब प्रतिस्थापन को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे मानेंगे, किसे मानेंगे, है ना। अभी आगे और पढ़ोगे तब पूरे को सीख जाओगे कि कब किसे मानेंगे, कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे। ठीक है, चलिए इतने को नोट कर लो। देखिए, कल की तरह ये भी लॉन्ग वीडियो है, आप लोगों से यही कहेंगे, मस्त पानी की बोतल रख लो, मस्त पीते रहो, आराम से पढ़ते रहो, और कंटिन्यू वीडियो को मत देखो। वीडियो किस प्रकार से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हो, अब स्वयं से सॉल्व करो। ठीक है, जिस क्वेश्चन में फंस जाओ वीडियो पे आके देखो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिस क्वेश्चन में फंस जाओ वीडियो पे आके देखो, मस्त समझ जाओगे। एक बार केवल वीडियो को देख जाओ, एक बार केवल वीडियो को 8 नंबर तक है देख जाओ, फिर खुद से सॉल्व करो, फिर जहाँ फंस जाओ वहाँ वीडियो पे देखो।
ठीक है, इस प्रकार से देखोगे तो अपना मस्त पढ़ पाओगे। ठीक है, 9 नंबर को देखो। 9 नंबर में है इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट यक्स बटे अंडर रूट यक्स डी एक्स। अब बताओ इसमें किसे किसे मानोगे, किसे मानोगे? साइन यक्स होनी चाहिए ना, यक्स ना होकर वहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, साइन अंडर रूट यक्स दे दिया उन्होंने, मतलब संकेत है कि इसी को मानो। तो हमने माना अंडर रूट यक्स बराबर टी, अंडर रूट का अवकलन 1/2 अंडर रूट यक्स डी एक्स बराबर डी टी, 2 को गुणा में पहुँचा दो तो 1 अंडर रूट यक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स को नहीं लिखेंगे, इसके जगह 2 डी टी लिखेंगे। और कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं तो लिखेंगे साइन टी और डी टी। साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, तो -2 कॉस टी प्लस सी, और -2 कॉस टी का मान रख लो अंडर रूट यक्स और प्लस सी। ठीक, प्लस सी। देखो 10 नंबर को, ठीक 10 नंबर को देखो। 10 नंबर में है अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स। संकेत है कि साइन पे अंडर रूट है, मतलब साइन को मानो फिर कॉस को ना मानो, ये प्रतिस्थापन का नियम है। तो यहाँ पर मान लिया हमने, माना कि साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इस कॉस एक्स समझना इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिखेंगे अंडर रूट टी, कॉस एक्स और डी एक्स की जगह, कॉस एक्स और डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी। तो इसे लिखेंगे टी की घात 1/2 डी टी, जो भी घात है उसमें 1 जोड़कर वही बटे में लिखते हैं हम लोग। तो टी की घात 1 जोड़ लेंगे तो 3/2, यहाँ पर 2/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, टी की जगह लिखेंगे साइन की घात 3/2 यक्स और प्लस सी। ठीक ठीक भाई, बटे में 3/2 लिखते तो ऊपर ले गए, उल्टा लिखेंगे ऊपर ले जाने पर, इसलिए हमने उल्टा लिखा यहाँ पर। अब तो आप लोग 12th में हो, इतने समझाने की तो ज़रूरत भी नहीं है, कुछ तो समझदार भी हो आप लोग। देखो अब हमारे पास 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर अंडर रूट में tan इनवर्स एक्स डी एक्स, tan इनवर्स एक्स और डी एक्स। ठीक, इसमें संकेत है, किसे मानोगे भाई, tan पे अंडर रूट है तो tan को तो मानना ही पड़ेगा हमें। तो हमने माना tan इनवर्स x बराबर t। हाँ, एक चीज़ और बता दे, अगर आप लोग समाकलन पढ़ रहे हो और अवकलन अभी तक पढ़े नहीं हो तो पहले अवकलन पढ़ लो, क्योंकि समाकलन में अवकलन के प्रयोग होते हैं। हाँ देखो, अवकलन के प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम लोग। समाकलन में अगर किसी को चीज़ को मानोगे तो उसका अवकलन करोगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ पर dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे dt, तो ऊपर लिखेंगे dt बटे ये पूरा अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी, तो ये हो गया dt बटे टी की घात 1/2, इसे ऊपर ले जाओ तो लिखोगे टी की घात -1/2 dt, और समाकलन करो तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, 2 एकम 2 1/2, तो लिखेंगे कि टी की घात 1/2 और ये 1/2 और प्लस सी। ठीक, एक काम करो, टी का मान रखो, टी का मान है tan इनवर्स एक्स और उसकी घात 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो लिखोगे 2, ये 2 ऊपर ले जाओगे, 2 अंडर रूट tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक, ये ले लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, ये सारे हम लोग अभी तक एमसीक्यूज में चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल में। 12 नंबर में है हमारे पास कॉसेक क्यूब 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कॉट 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और dx। हाँ, इसमें किसे मानेंगे, तो एक काम करते हैं, इस पे देखो, इस पे अधिकतम घात है तो कॉसेक को ही मान लो। तो हमने
माना कॉसेक 2x प्लस 1 बराबर टी। कॉसेक एक्स का अवकलन होता है कि माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, एक्स की जगह 2x प्लस 1 है, और डी एक्स बराबर डी टी। बट जो भी x के गुणा में हो उसको गुणा में लिखते हैं अवकलन में, तो ये 2 लिख लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा समझना, इस 2 को जो है इसके बटे पे पहुंचा देते हैं, तो लिखोगे कॉसेक 2x प्लस 1 कॉट 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर माइनस 1/2 डी टी। थोड़ा इसको बनाते हैं, थोड़ा समझना। एक चीज़ समझना, इसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। इसको जो है बनाना पड़ेगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं, आपके समाकलन में ही अवकलन दिए गए हैं कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कॉसेक क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब है। तो इसको जो है एक काम करते हैं कि ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा समझना। कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस 1, फिर कॉसेक 2x प्लस 1, फिर कॉट 2x प्लस 1 और dx। तो ये मान, ये यहाँ से इसको हमने t माना हमने, तो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर, और कॉसेक ये पूरा हमारे पास क्या हो गया डी टी। ये देखो -1/2 डी टी, तो -1/2 यहाँ कर लो और ये डी टी कर लो, तो -1/2 टी की घात 3/3, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ के बटे में लिख दो, तो ये -1/6, 3 दूनी 6, और टी का मान रख लो। टी का मान क्या है हमारे पास? टी का मान है ये, तो लिखेंगे हम लोग कॉसेक क्यूब और 2x प्लस 1 और प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया हमारे पास आंसर। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा बनाना पड़ा इसे। अब देखो 12 नंबर के बाद 13 नंबर, ठीक। 13 नंबर इंटीग्रेशन हमारे पास है 10 log x, 10 log x बटे x और dx। भाई हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि 10x हो, बट अगर इसके जगह कुछ और आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि संकेत है कि भाई साहब उसे मानो, तो इसका संकेत ये कर रहे हैं कि log x को मानो। तो हमने माना log x बराबर t, और log x का जो अवकलन है वो होता है 1/x, ठीक। तो ये हो गया 1/x और dx बराबर dt। तो इन दोनों के जगह लिखेंगे dt, देख लो, तो ये 10t और dt। 10t का समाकलन होता है, अगर कॉस में करोगे तो माइनस कॉस टी, और नहीं माइनस लॉग कॉस टी, अगर साइन क्या नाम सेक में करोगे तो प्लस में करते हैं। तो एक बार आंसर आपका रीचेक करेंगे हम 13 नंबर का कि किस में आपके पास आंसर दे रहे हैं, तो हाँ कॉस में ही दे रहे हैं। तो इसको हमारे पास हो गया लॉग माइनस लॉग कॉस टी प्लस सी, तो माइनस लॉग कॉस को कॉस लिखो और टी की जगह लॉग एक्स लिखो, लॉग एक्स प्लस सी, बस ये आंसर हो गया, ठीक। ये हुआ आंसर। देखो ऑप्शनल में आखिरी क्वेश्चन है ये, ऑप्शनल में टोटल 14 ऑप्शनल है आपके पास, तो ऑप्शनल में आखिरी क्वेश्चन है e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक, फिर कॉट e की पावर x, कॉट e की पावर x dx। तो कॉट x होने चाहिए ना, कॉट x ना होकर यहाँ पर e की पावर x है, तो इसका संकेत है कि इसी को मानो। तो माना हमने e की पावर x बराबर t, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर x और dx बराबर dt। तो ये दोनों हटकर हो जाएगा dt, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस, इसके जगह t, तो कॉट t और dt। कॉट का होता है लॉग साइन, तो लॉग साइन t प्लस सी, तो यहाँ पर लॉग साइन और t की जगह e की पावर x प्लस सी,
ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ऑप्शनल सारे कर लिए। अब देखो हमारे पास 15 नंबर जो कि अति लघुत्तरी है। इंटीग्रेशन 1/x² कॉस 1/x कॉस 1/x dx। हमने क्या कहा कि cos x हो, sin x हो, tan x हो, अगर इसके जगह कुछ और आ जाए संकेत है कि उसको मानो, तो इसका मतलब है कि 1/x को मानो। तो हमने माना 1/x बराबर t। 1/x का अवकलन हम बता चुके थे आपको, -1/x² dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को हटाकर, किन दोनों को हटाकर, इन दोनों को हटाकर क्या लिखेंगे, -dt। क्या लिखेंगे, -dt। तो ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस और इसकी जगह t और ये dt। कॉस टी का हो गया साइन टी समाकलन, तो साइन टी प्लस सी, टी का मान रख लो, तो माइनस साइन 1/x और प्लस सी, ये आंसर। ठीक, ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आंसर क्या है, -1 साइन 1/x प्लस सी। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इतने को स्क्रीन शॉट कर लो, जिससे कि हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब 15 नंबर के सेकेंड पार्ट को देखो आप लोग। ठीक, तो 15 नंबर के सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में है cot x बटे log sin x, cot x बटे log sin x dx। नीचे वाले को हमेशा हर को मानोगे, ठीक है, जब भी प्रतिस्थापन करोगे ना हर को मानोगे। तो यहाँ पर माना हमने log sin x बराबर t। log x का होता है 1/x, तो 1/sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x dx बराबर dt। ये हमारे पास cos बटे sin होता है cot x, तो cot x और dx बराबर dt। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना कि ये हो गया cot x और dx, ये हो गया dt, और नीचे का मान हो गया t, और ये 1/t समाकलन है log t का, log t प्लस सी। तो log और t का मान रख लो, t का मान है log sin x, तो log sin x प्लस सी आंसर हो गया। इसीलिए दोस्तों बार बार कह रहे हैं आप लोगों से कि जो फार्मूले आप लोग लिखे हो ना अपने नोटबुक में, उसको खोल लो, उसको मैच भी करो, उसको देखते चलो, फार्मूले याद हो जाएंगे। या ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो फार्मूले लिख लिख के करना। आप लोग फार्मूले को लिख लिख के करोगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे आपको। देखो थर्ड पार्ट को देखो, 15 के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में है 1 - 10x, 1 - 10x बटे x प्लस log cos x, log cos x dx। किसे मानोगे, हर को मानोगे। किसको मानोगे, हर को मानोगे। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पर x प्लस log cos x बराबर t। मानने पर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। 1 का अवकलन, x का अवकलन 1 प्लस log x का अवकलन 1 बटे हमारे पास ये हो गया cos x, और cos x का अवकलन माइनस साइन x dx बराबर dt। तो ये 1 प्लस माइनस माइनस साइन बटे cos हो गया 10, तो 1 माइनस 10x और dx, ये हमारे पास dt। मतलब ऊपर के पूरे मान को हम लोग, इस पूरे मान को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और इस पूरे को लिखेंगे t। तो ये हो गया dt बटे t, जो कि log t का समाकलन है, और प्लस c log, और t का मान रख लो, t का मान है x प्लस log cos x और प्लस c। ठीक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 के पार्ट 4 को, ठीक है, चौथे पार्ट को नहीं, बस यही है। अब 16 नंबर है। अब देखो 16 नंबर, 16 नंबर में भी आपके पास पार्ट है। ठीक है, कल की वीडियो में तो बहुत ज़्यादा पार्ट दिए थे उन्होंने। ई की पावर
इंटीग्रेशन ई की पावर 3 माइनस 5x और dx। ठीक, इसको हमने कहा था सिंपल तरीके से करना। आप लोग देखो, इसको मान के ना करो, मान के लगाओगे तब भी आ जाएगा। तो ई की पावर का ई की पावर ही होता है ना, तो 3 माइनस 5x और प्लस सी, जो भी x से गुणा में है उसको भाग में कर दो, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको तो अभी बता भी चुके थे हम ऑप्शनल में। ठीक है, देखो 16 नंबर का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखो। सेकेंड पार्ट में है इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx। देखो 1/x जो है ये फार्मूला है लॉग का, फार्मूला है लॉग का, तो ये समाकलन हो जाएगा लॉग का। तो लिखेंगे लॉग 2x प्लस 3 और प्लस सी, जो x से गुणा में हो उसको भाग में लिखो 1/2, बस। ठीक है, 16 में और भी ना पार्ट है, हाँ आखिरी पार्ट है। इंटीग्रेशन 1/e की पावर x माइनस 1 और dx। ठीक, 1/e की पावर x, 16 का तीसरा है माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, तो समझना इसको, इसमें e की पावर x को ले लो कॉमन, तो 1 e की पावर x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस 1/e की पावर x और ये हो जाएंगे dx। ठीक, अब एक काम और कर सकते हैं इसमें जो है इस e की पावर ऊपर ले जाओ तो e की घात माइनस x, और एक माइनस इसे ऊपर ले जाओ तो e की घात माइनस x और dx। अब इस पूरे को मान लो, ठीक, पूरे को मान लो कि माना 1 माइनस ई की घात माइनस एक्स बराबर t, 1 का 0 और माइनस माइनस प्लस ई की घात माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये ऊपर जो हमारे पास ई की घात माइनस एक्स डी एक्स है ये क्या बन गया डी टी। तो ये हो गया हमारे पास डी टी बटे, ये पूरे को लिखेंगे t, ये समाकलन है लॉग टी का, तो लॉग टी प्लस सी, तो ये लिखेंगे लॉग टी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टी की जगह लिखेंगे हम लोग 1 माइनस ई की घात माइनस एक्स और डी प्लस सी। चाहो तो इसी को आंसर रख सकते हो, या आगे और भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो आगे और भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ई की घात माइनस में नहीं है प्लस में है, इसलिए तो आगे और भी सॉल्व करेंगे। कैसे समझना, लॉग इसे नीचे लाओ तो 1 माइनस 1 बटे ई की घात एक्स प्लस सी, इसके बटे 1 बन के भिन्न करेंगे, तो लॉग इसके साथ गुणा करेंगे ई की घात एक्स माइनस 1 बटे ई की घात एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, बट यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे हम, जो कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हो 5 में, लॉग यम बटे यन, जो कि फार्मूला है लॉग यम माइनस लॉग यन। तो इसको यम इसको यन मान के करेंगे तो लिखेंगे लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ई की पावर एक्स और प्लस सी। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना, कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉग ई की पावर एक्स का मान होता है एक्स, ठीक। तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी, बस इसी को आंसर रख लो, ठीक है। 16 में और भी पार्ट है क्या, देखो जरा, तो 16 में और नहीं है। अब देखो 17 का पार्ट पहला, 17 नंबर में है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स डी एक्स। किसको मानोगे, लॉग एक्स को मानोगे। क्यों मानोगे, क्योंकि सेक के साथ लॉग एक्स है ना। तो माना लॉग एक्स बराबर टी, तो लॉग एक्स का 1 बटे एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो एक डी एक्स बटे 1 बटे एक्स ये हो गया डी टी, और ये हो गया सेक स्क्वायर टी। तो सेक स्क्वायर टी और डी टी, सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है टेन टी और प्लस सी। तो लिखेंगे टेन और टी की जगह लिखेंगे लॉग एक्स और प्लस सी, ठीक, प्लस सी आंसर।
देखो 17 नंबर के सेकेंड पार्ट को, ठीक है, 17 नंबर के सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में है ई की पावर यक्स इंटीग्रेशन ई की पावर यक्स अंडर रूट 1 माइनस ई की घात यक्स 1 माइनस ई की घात यक्स डी एक्स। अंडर रूट नीचे वाले को मानेंगे हम लोग, अंडर रूट के अंदर जो है इसी को मान लेंगे। तो हमने माना यहाँ पर 1 माइनस ई की घात यक्स बराबर टी, 1 का 0 और ई की घात यक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो लिखेंगे ई की घात यक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक। तो यहाँ पर ई की घात यक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस डी टी बटे ये अंडर रूट टी। तो लिखेंगे माइनस डी टी बटे टी की घात 1/2 ऊपर ले जाओ तो -1 माइनस, फिर लिखेंगे टी की घात -1/2 डी टी। समाकलन कर दो तो माइनस, ये लिखेंगे माइनस टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस टी की घात 1/2 और 1/2 बराबर, इसको ऊपर ले जाओ तो -2 और अंडर रूट 1/2 को बदला अंडर रूट, और टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, टी की जगह लिखेंगे 1 माइनस ई की घात यक्स और प्लस सी। ठीक। 17 नंबर में टोटल कितने पार्ट है? 17 नंबर में 2 ही पार्ट है। अब देखो 18 नंबर, ठीक है। अब देखो 18 नंबर, चलिए अब 18 नंबर करते हैं। 18 नंबर में टोटल 3 पार्ट है। देखो 18 नंबर, ठीक। तो 18 नंबर में है कि 1/अंडर रूट में 1 माइनस 16x स्क्वायर और dx, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले इसको ना बनाओगे, कैसे बनाओगे थोड़ा समझना। इसको ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर और dx, ठीक। यहाँ पर मान लो 4x को मान लो, तो माना 4x बराबर t, तो 4 का 4 लिखो, x का अवकलन 1 और dx बराबर dt। 4 को बटे में ले जाओ तो लिखोगे 1 dx बराबर 1/4 dt। तो यहाँ पर 1 dx की जगह 1/4 dt लिखोगे तो 1/4 और dt बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आपको ये फार्मूला बता देते हैं कि इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स यक्स का, ठीक। प्लस सी भी है साइन इनवर्स यक्स का, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास यक्स की जगह है टी, तो लिखेंगे साइन इनवर्स टी और प्लस सी और 1/4। टी का मान रख लो तो 1/4 साइन इनवर्स, टी की जगह रखेंगे 4x और प्लस सी, ठीक। अब देखो 18 का सेकेंड पार्ट, ये तो पार्ट फर्स्ट है। अब देखो सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है कि 1/3x प्लस 4 का होल क्यूब, 3x प्लस 4 का होल क्यूब, ठीक। तो इसमें इस पूरे को मान लो, तो हमने माना 3x प्लस 4 बराबर t, क्योंकि हमेशा बटे वाले को ही मान लिया करो, बटे में जो हो उसी मान लिया करो। 3 का अवकलन x का अवकलन 1, तो 3 और ये 4 का तो 0, dx बराबर dt। इसको बटे में ले जाओ तो dx बराबर 1/3 dt, ठीक। तो इसके जगह यहाँ पर जो dx है इसके जगह लिखेंगे 1/3 dt बटे ये पूरा हो जाएगा t क्यूब, ऊपर ले जाओ तो t की घात -3 dt, और जो भी घात है उसमें एक जोड़ के बटे में लिखते हैं। तो 1/3 टी की घात -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस सी। तो लिखेंगे 1/3 टी की घात -2 बटे -2 प्लस सी, 3 दूनी 6, तो -1/6। इसे नीचे ले आओ, ठीक है, नीचे ले आओ तो टी का मान क्या है, टी का मान है 3x प्लस 4, तो लिखेंगे 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सी।
घात नीचे लाओगे, घात प्लस में लिखेंगे ना, ये मान, यही मान रखा है यहाँ पर। हाँ, अब देखो 18 के थर्ड पार्ट में अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, इसमें क्या करोगे, इसमें मान लो अंडर रूट के अंदर वाले को मान लो कि माना ए प्लस बी एक्स बराबर टी, ए का 0 और बी इंटू 1 और डी एक्स बराबर डी टी, बी को बटे में पहुँचा दो तो डी एक्स बराबर 1 बटे बी डी टी, ठीक, 1 बटे बी डी टी। अब थोड़ा समझना कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बटे बी, इस पूरे का जगह लिखेंगे अंडर रूट टी और ये डी टी, मतलब 1 बटे बी टी की घात 1 बटे 2 और डी टी, समाकलन कर दो तो 1 बटे बी टी की घात 1 जोड़ेंगे तो 3 टी की घात 3 बटे 2 और 3 बटे 2 प्लस सी, इसे लिखो 2 बटे 3। हाँ, तो लिखेंगे 2 बटे 3 बी और टी के जगह लिखेंगे हम लोग ए एक्स प्लस बी, तो ए प्लस बी एक्स की घात 3 बटे 2 प्लस सी, ठीक। अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं 19 में भी 2 पार्ट हैं। 19 के पार्ट फर्स्ट को देखो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी प्रोवाइड करा देते हैं सारे क्वेश्चन हम, तो आप लोग मैच भी करा सकते हो, अगर एक्सरसाइज आगे पीछे हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। हाँ, इसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व जरूर करना आप लोग। हाँ, तो साइन 2 tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन साइन 2 tan इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे को मानो। तो हमने माना 2 tan इनवर्स एक्स बराबर टी, तो 2 को 2 लिखो, tan इनवर्स का होता है 1 प्लस 1 बटे एक्स, नहीं 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, इसे बटे में ले जाओ तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 डी टी। तो इन दोनों के जगह लिखेंगे 1 बटे 2 डी टी, तो 1 बटे 2 डी टी को बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन टी और डी टी, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी, तो 1 बटे 2 और ये कॉस टी प्लस सी, तो माइनस 1 बटे 2 और कॉस टी की जगह रखेंगे हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखो 19 नंबर के सेकेंड पार्ट में है 1 बटे एक्स इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स अंडर रूट में 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स और डी एक्स, अंडर रूट वाले के अंदर वाले को मान लो, अंदर वाले को मानो, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, 1 का 0 लॉग एक्स का हो गया 1 बटे एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, डी एक्स बटे एक्स इन दोनों को हटाकर टी डी टी करेंगे, बाकी ये पूरा हो गया अंडर रूट टी और ये डी टी, अंडर रूट टी का 1 बटे अंडर रूट का कई बार बता चुके हैं, तो आई होप ये कर लोगे आप लोग। अब देखो 20 नंबर के फर्स्ट पार्ट को, 1 बटे अंडर रूट टी के कम से कम 2 बार बता चुके अभी, 2 या 3 बार बता चुके अभी इसी में ही। हाँ, 2 अंडर रूट 10x, 2 अंडर रूट 10x बटे साइन 2x dx, साइन 2x dx, साइन 2x का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। साइन 2x बराबर ये 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x,
ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंडर रूट में tan x बटे ये लिखेंगे 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x और dx। 2 से 2 कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल करोगे तो बचेगा आपके पास अंडर रूट tan x। ये 1 प्लस tan x होता है, सेक स्क्वायर x इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर x dx बटे अंडर रूट tan x। अंडर रूट tan x यानी tan x को मानो, क्योंकि इसमें अंडर रूट है तो इसको मानो, तो माना tan x बराबर t, और tan x का होता है सेक स्क्वायर x अवकलन सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा आपके पास ऊपर dt और नीचे अंडर रूट t। देखो सेम आ गया, इसको थोड़ा सा फैक्टर करके बता देते हैं। तो dt बटे t की घात 1/2 ऊपर ले जाओ, तो dt बटे नहीं, ये लिखोगे t की घात -1/2 dt, जो भी घात है 1 जोड़ कर वही नीचे लिखना, ठीक है। आई होप इसको तो कर लोगे आप लोग। देखिए 20 में भी आपके पास सेक 2 पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट को देखिए आप। अब चलिए अब देखिए आप लोग 20 नंबर के सेकेंड पार्ट को। तो 20 नंबर के सेकेंड पार्ट को देखोगे, इंटीग्रेशन साइन की घात 3/2x और कॉस की घात 7/2x और dx। वैसे तो हम लोग नीचे वाले को मानते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास साइन की घात 3/2 है, तो ना कॉस को भी देखो थोड़ा लॉजिक लगा देंगे इसमें, कॉस को भी ऐसे ही बनाएंगे। मतलब समझना, साइन की घात 3/2x बटे हम लोग लिखेंगे कॉस की घात 3/2x और कॉस स्क्वायर x, ठीक, dx। एक बार रीचेक करते कि सही है कि नहीं। हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो 3/2 और +2 कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 3 7 7/2, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस होता है tan, तो tan की घात 3/2x, 1 कॉस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर x और dx। इसमें मान लो भाई इसकी घात 3/2 है, तो मतलब इसी को मानोगे आप लोग, तो माना tan x बराबर t, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x और dx बराबर dt। तो ये हमारे पास t की घात 3/2 और ये हो गया हमारे पास dt। समाकलन करेंगे, जो भी घात है उसमें 1 जोड़कर वही बटे में लिख देंगे +c। तो लिखेंगे 2 3 5, तो ये 2/5, 3 2 5, तो इसको लिखोगे ऊपर 2/5 और t की घात 5/2 +c। तो लिखोगे 2/5, t का मान रख लो, t का मान क्या है हमारे पास 10, तो हम लोग लिखेंगे 10 की घात 5/2 x और +c, ठीक है ना। लॉजिकल मैथ है कि नहीं है। देखो 20 नंबर का सेकेंड पार्ट आप लोग देख चुके हो। अब देखो 20 नंबर के और कोई पार्ट नहीं है, 21 नंबर का पहला। तो 21 नंबर के पार्ट फर्स्ट को देखो, इसमें है आपके पास x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब, x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब बटे 1 प्लस x की घात 6 और dx। यहाँ पर हम लोग किसे मान लेंगे, tan इनवर्स x क्यूब को मानेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x होना चाहिए तो x क्यूब इसलिए। तो माना tan इनवर्स x क्यूब बराबर t। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x क्यूब को करेंगे तो 3x स्क्वायर और dx बराबर dt। 3 को बटे में पहुँचा दो, तो लिखेंगे x स्क्वायर dx बटे 1 प्लस x की घात 6 बराबर 1/3 dt। तो इसे नहीं लिखेंगे, इनको हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 dt लिखेंगे। तो लिखेंगे 1/3 dt और ये हो गया t, तो t की घात 1 मान लो और ये dt।
तो 1/3 टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, तो 1/6 टी का मान रख लो। टी का मान क्या है, तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है। 21 नंबर के और भी पार्ट है क्या? हाँ, एक और पार्ट है, दो पार्ट दे दिए इन्होंने। देखो 21 नंबर का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है कि सेक की घात 5x tan x dx, सेक की घात 5x tan x dx। अब tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x tan x। तो एक काम करते हैं, इसको बनाएंगे थोड़ा सा कैसे, इसे बना लेंगे हम सेक की घात 4x sec x tan x और dx। अब इसमें sec x को मान लो क्योंकि घात वाले को मानते ही हम लोग। माना sec x बराबर t, sec x का अवकलन होता है sec x tan x dx बराबर dt। तो लिखेंगे यहाँ पर sec की घात यानी t की घात 4 और ये पूरे को लिखेंगे dt, और जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखो। तो लिखोगे 1/5 टी का मान रख लो, तो सेक की घात 5x प्लस सी, ये आंसर। ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 22 को। अब क्वेश्चन नंबर 22 में भी दो पार्ट है। 22 के फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेशन 1/5x - 1 का क्यूब dt dx। तो हम लोग हर को मानते हैं, हमेशा हर को मान लो। माना 5x - 1 बराबर t, तो 5 और ये dx बराबर dt, इसको बटे में ले जाओ। तो dx बराबर 1/5 dt, तो ये 1/5 और ऊपर dt बटे ये हो गया t क्यूब। तो इसको लिखोगे 1/5 t की घात -3 dt। अब आगे कर लोगे अब लोग एक जोड़ के वही बटे में लिखोगे। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में है इसके 22 के सेकेंड पार्ट में आपके पास 1/√1/√x प्लस 1 प्लस √x, ठीक, dx। हमने हमेशा आपसे क्या कहा था कि हर में कभी भी अपर में संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर अपर में संख्या आ जाए तो उसका परमेयकरण करते हैं। तो अंश व हर से करेंगे इसे, तो हम लोग ऊपर भी x प्लस 1 माइनस √x का गुणा करेंगे और नीचे भी x प्लस 1 प्लस √x और गुणा करेंगे x प्लस 1 माइनस √x dx। ये वर्गांतर का फार्मूला बन गया। तो √x प्लस 1 माइनस √x बटे ये हो जाएगा √x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर dx। तो ये हो गया √x प्लस 1 माइनस √x, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो x प्लस 1 माइनस x और dx, इससे ये कैंसिल। तो ये हो गया √x प्लस 1 माइनस √x बटे 1 dx। अब अलग अलग कर लो, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 1 की घात 1/2 dx माइनस x की घात 1/2 dx। समाकलन कर देंगे, जो भी घात है उसमें एक जोड़ के बटे में लिखेंगे। तो x प्लस 1 की घात एक जोड़ दोगे तो 3/2 और 3/2 माइनस x की घात 3/2 और 3/2 और प्लस c 2/3 2/3 लिखेंगे। 2/3 को चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है। 22 का हमारे पास सेकेंड पार्ट है, तो 2/3 को कॉमन लेकर लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग 2/3, अंदर लिखेंगे x प्लस 1 की घात 3/2 और x की घात 3/2 और प्लस c, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए आप लोग। चलिए फिर हम लोग अब करते हैं 23 नंबर के फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। 23 नंबर में भी हमारे पास पार्ट है।
23 नंबर के देखो अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 1/x ब्रैकेट में p प्लस क्यू लॉग x और dx। इन्होंने ब्रैकेट दे दिया, मतलब इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट वालों को मानो, इन्होंने ये कहा तो ब्रैकेट वाले को मानो, तो माना p प्लस क्यू लॉग एक्स बराबर t, तो p का 0 ये हो गया, q लॉग एक्स का होता है 1/x dx बराबर dt, q को बटे में ले आओ तो 1/x और dx बराबर 1/q और dt। तो यहाँ पर आप लोग 1/x और dx की जगह लिखोगे 1/q dt, तो 1/q और dt बटे ये हुआ t जो कि log t का फार्मूला है, तो log t प्लस सी, t का मान रख लो, तो 1/q log t के जगह रखेंगे p प्लस क्यू log x प्लस सी। ठीक, अब देखो आप लोग 23 के सेकेंड पार्ट को, ठीक है, 23 के सेकेंड पार्ट को देख पा रहे हो, कल की तरह ये भी लॉन्ग वीडियो है। 1/x और x की घात 4 प्लस 1, ठीक, x की घात 4 प्लस 1 और dx। इसमें किसको मानेंगे, तो सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, इसको ना बनाते हैं पहले, इसको 1/, ये x है तो लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब एक काम करते हैं कि अब चाहो तो इसको उस मेथड से भी कर सकते थे, कॉमन वाले मेथड से करो, ठीक। इसको किस मेथड से करते हैं हम लोग, कॉमन वाले मेथड से करते हैं। तो इसमें ना हमने क्या किया, 1/x है, x की घात 4 को लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/x की घात 4 और dx। ये x की घातें हो जाएंगी 5, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x की घात 5 और 1 प्लस, इसे ऊपर ले जाओगे तो घात हो जाएंगी माइनस में, तो x की घात -4 और dx, ठीक, इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो या इतने को पहले मान लो, इतने को मान लो, तो हमने माना 1 प्लस x की घात -4 बराबर t, 1 का 0 और जो भी घात है उसे आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, dx बराबर dt है अवकलन का रूल से, तो इससे बटे में ले जाओ, तो x की घात -5, ठीक, x की घात -5 dx बराबर -1/4 dt, इसे नीचे ले आओ, तो dx बटे x की घात 5 बराबर -1/4 dt। तो देखो यहाँ पर इन दोनों की जगह dx को और ये x की घात 5 को नहीं लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे -1/4 dt, तो लिखेंगे -1/4 और dt, और इस पूरे को लिखेंगे t जो कि log t का समाकलन है, तो 1/4 और ये हो जाएगा log t, और t का मान रख लो, तो -1/4 और log t की जगह रख लेंगे हम लोग 1 प्लस x की घात -4 प्लस c। अब -4 को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, -4 को सॉल्व कर सकते हैं, इसको नीचे ले आओ, तो -1/4 log, ठीक, 1 प्लस 1/4 प्लस c, ये भी आंसर रख सकते हो आप लोग, और ये भी आंसर कर सकते हो आप लोग। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में है i बराबर इंटीग्रेशन log x प्लस 1 माइनस log x पूरे के बटे में x और x प्लस 1, पूरे के बटे में x और x प्लस 1 और dx, ठीक, का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। इसमें जो है पूरे को ही मान लो, तुमने माना
लॉग यक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बराबर टी। तो अवकलन 1/x+1 माइनस 1/x और dx बराबर dt। इसके साथ गुणा करो तो x, इसके साथ गुणा करो -x माइनस 1/x और x+1 dx बराबर dt। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचा -1, तो -1/x और x+1 dx बराबर dt। माइनस को यहाँ हटाओ, यहाँ सेट कर दो। तो देखो पूरा जो हमारे पास ये मान और ये मान -dt और पूरे को मान लेंगे t। तो ये -t की घात 1 है, तो लिखेंगे t²/2 प्लस c। t का मान रख लो, ठीक। तो -1/2 t का मान है log x+1 माइनस log x पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी बटे 2 को पूरे के बटे में 2 लिखो या ऐसे लिखो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग ये मत कमेंट कर देना कि सर आंसर में इस प्रकार से उस प्रकार से है, ठीक, क्लियर। अब देखो 25 नंबर और 26 नंबर 2 क्वेश्चन और है आपके पास। एक शायद क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हो, जो आपके पास 26 नंबर है। 26 नंबर सेम टू सेम आप लोग 20 नंबर की तरह हैं। तो आप लोग एक काम करो, 25 नंबर को देखो पहले, ठीक। तो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो पहले। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 नंबर को। तो 25 नंबर में है हमारे पास i बराबर इंटीग्रेशन dx बटे साइन क्यूब x कॉस x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, या a जो भी है, जो कि ये अंडर रूट में है। सबसे पहले एक फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम लोग बताए हैं आपको। फार्मूला ये यूज़ करेंगे कॉस a माइनस बी का, जो कि फार्मूला है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दे कि a के जगह आपके पास x है और b के जगह आपके पास अल्फ़ा है। अल्फ़ा या a जो भी है आपके पास, अल्फ़ा ले लिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग i बराबर dx बटे साइन क्यूब x, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस x कॉस अल्फ़ा प्लस साइन x साइन अल्फ़ा और dx तो है। यहाँ पर साइन x को ले लोगे कॉमन, तो i बराबर आप लोग लिखोगे dx बटे, तो अंडर रूट में साइन x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा साइन की घात 4x। यहाँ बचेगा आपके पास केवल कॉस, रुक जाओ, कॉस x माइनस अल्फ़ा है ना, कॉस x माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। तो साइन x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस x बटे साइन x और कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक। ये हो गया कॉट x और इसको बाहर निकाल लो। तो i बराबर हम लोग कहेंगे कि dx बटे ये साइन स्क्वायर x और अंदर ये कॉट x, तो कॉट x कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक। अब इस पूरे को मान लो, या एक काम करो इसको ऊपर ले जाओ, कॉसेक स्क्वायर x बनेगा ये। तो ये बन गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर x dx बटे अंडर रूट में ये हो गया आपके पास कॉट x कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। नीचे वाले को मान लो, तो हमने माना कि कॉट x कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बराबर t। तो कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x और ये कॉस अल्फ़ा dx बराबर dt, इसको बटे में ले आओ। तो कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर -1 बटे कॉस अल्फ़ा dt। तो यही लिखेंगे हम लोग। इस पूरे के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1 बटे कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन इस पूरे को 1 बटे ये हो गया अंडर रूट टी और डी टी। तो अंडर रूट का हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस अल्फ़ा तो ये लिखेंगे ही, और टी की घात -1/2 dt समाकलन कर दो।
तो -1/cos α टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो लिखेंगे 1/cos α टी की घात 1/2 और 1/2, ये अंडर रूट बन गया, ये 2/cos α और अंडर रूट टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टी की जगह लिखेंगे हम लोग cot x cos α प्लस साइन अल्फा प्लस सी। आपके पास आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं, आंसर आपके पास इस प्रकार से ये दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे -2 अंडर रूट cot x cos α प्लस साइन अल्फा पूरे के बटे में cos α और प्लस सी, ठीक, प्लस सी। और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। 26 जो क्वेश्चन आपके पास 26 है वो 20 की तरह है। किसके तरह है, 20 की तरह है। तो 26 को 20 की तरह उड़ा देना, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि अब हम लोग जो है समाकलन को अच्छे से पढ़ भी चुके हैं 7A और 7B में, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 7A 7B। अब आप लोग समाकलन समझने लगे होंगे। फिर भी किसी 7B में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।